हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर अग्रवाल। आइए आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम हमारी एक वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या हाफ वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी हमें रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, जब हमें अपनी वर्कशीट को किसी थर्ड पर्सन को भेजना है और हम चाहते हैं कि वो उस थर्ड वर्कशीट में कोई चेंजेस ना कर पाए, तो हम उस वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या फिर हमारी वर्कशीट को हमें किसी थर्ड पर्सन को देना है वेरीफाई करने के लिए, बट हम चाहते हैं कि हमारे ओरिजिनल डाटा में वो कुछ चेंजेस न कर पाए, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, हाफ वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर देंगे और जो कॉलम हम उसे प्रोवाइड करेंगे कि हमें इस कॉलम में चेंजेस चाहिए या यहाँ पर अपने रिमार्क्स चाहिए, वो कॉलम हम उसे अनलॉक करके दे देंगे। राइट, तो देखिए सबसे पहले हम हमारी शीट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डाटा बनाया है। राइट, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास रिव्यू मेन्यू में एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट। यहाँ पर क्लिक करेंगे। प्रोटेक्ट शीट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, कि आपने अपनी शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पासवर्ड दें। तो आप यहाँ पे अपना कोई भी पासवर्ड एंटर कर दीजिए। राइट, जैसे मैंने अभी एंटर किया यहाँ पर 1 2 3, देन ओके। देन अगेन ये बोलेगा री एंटर पासवर्ड। सेम पासवर्ड आपने एक बार फिर से डालना, ये वेरीफाई करेगा कि आपके दोनों पासवर्ड सेम है या नहीं है। देन ओके। ओके, अब हमने हमारी फाइल को सेव कर दिया। राइट, अगर अब मैं इस फाइल में कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ इसकी सेल की वैल्यू पहले 500 थी, अब 1000 हो जाए, तो जैसे ही मैं की प्रेस करूँगा तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली, कि आप इस शीट में कोई चेंजेस नहीं कर सकते बिकॉज ये प्रोटेक्टेड है। राइट, तो दोस्तों देखिए इस शीट में आप कहीं भी कोई भी किसी भी टाइप के चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ आप इस फाइल को रीड कर सकते हैं। राइट, अब अगर इस शीट को मुझे अनप्रोटेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, दोबारा से रिव्यू कॉलम में जाएंगे, रिव्यू मेन्यू में अनप्रोटेक्ट शीट, आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड आप एक बार फिर से डाल देंगे। राइट, अब देखिए हमने पासवर्ड डाला तो हम अब इस शीट में चेंजेस कर सकते हैं। 500 था, अब मैंने इसको कर दिया 1400, तो अब यहाँ पर शीट में आप कहीं भी किसी भी टाइप के चेंजेस कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम हमारी एक पूरी की पूरी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है कि अगर मुझे कुछ कस्टमाइज वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना है, मैं चाहता हूं कि मेरे इस टेबल में एक डाटा है ये वाला जो कुछ एजेंट्स का डाटा है, ये प्रोटेक्ट रहे, मुझे अपने इस शीट को किसी थर्ड पर्सन को देना है कि वो इसे वेरीफाई करेगा कि सारा डाटा सही है या नहीं है, और यदि किसी में भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो ओरिजिनल डाटा चेंज ना करे, रिमार्क्स कॉलम में वो वहाँ पर मेंशन कर दे कि यहाँ पर ये चीज़ प्रॉब्लम। तो दोस्तों मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी कॉलम को ABCD को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और इसे अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस कॉलम को हमें अनप्रोटेक्ट करना है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। राइट, इसके ऊपर हम राइट माउस से राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम ऑप्शन फॉर्मेट सेल्स। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेट सेल्स में यहाँ पर देखिए अलग अलग टैब आ रही है, हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे प्रोटेक्शन टैब, और जहाँ पर ये लॉक्ड जो है मार्क हुआ है इसको हम अनचेक कर देंगे कि हमें इस कॉलम को लॉक नहीं करना। ओके, हमने इस कॉलम को क्या कर दिया, अनलॉक। अब हम क्या करेंगे, हमारी पूरी शीट को जैसे पहले हमने प्रोटेक्ट किया था वैसे ही प्रोटेक्ट कर देंगे। प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं, सेम पासवर्ड अगेन, ओके एंड फाइल सेव। राइट, अब दोस्तों देखो हमने क्या किया था, हमारे इस कॉलम को क्या कर दिया था, अनलॉक, बाकी सारी शीट को हमने किया प्रोटेक्ट। तो अब होगा कि अगर मैं देखो यहाँ पर अब कुछ चेंजेस करता हूँ तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, हमारे पास मैसेज आ जाएगा। राइट, बट अब सपोज जब हम रिमार्क्स के कॉलम को हमने क्या किया, अनप्रोटेक्ट। राइट, अब सपोज जब भी हमने थर्ड पर्सन जिसको शीट दिया वो देखता है किसी भी कॉलम में या किसी भी डाटा में जो एक्यूरेट डाटा नहीं है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो रिमार्क्स में वो वहाँ पर अपने रिमार्क्स दे देगा। जैसे सपोज यहाँ पे हमने चेक किया, जैसे थर्ड पर्सन को दिया दीपक, ये 2014 में शैम्पू की सेल 120 हुई, जब उसने वेरीफाई किया तो फाइंड आउट किया कि दिस सेल वाज नॉट 120, इट वाज 1200, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देगा सेल इज 1200। अब ये देखिए, अब हमने इस कॉलम को प्रोटेक्ट नहीं किया था तो इस कॉलम में वो अपने रिमार्क्स हमें यहाँ पर दे सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर भी कुछ टाइप करूँगा तो नहीं करने का, सिर्फ ये कॉलम हमारी पूरी शीट में ऐसा है जो अनप्रोटेक्ट है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट होल वर्कशीट और ए पार्ट ऑफ इट। तो इससे हमें पता लगा कि हमारी शीट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं या पार्शियली शीट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है दोस्तों, दोबारा से अनप्रोटेक्ट करना है तो आप दोबारा से अनप्रोटेक्ट में जाइए, पासवर्ड दीजिए 111 जो हमने दिया था, ओके, और यहाँ से आप उसे दोबारा से वो चीज़ हटा सकते हैं। फॉर्मेट सेल में जाकर प्रोटेक्शन आप दोबारा से लॉक कर सकते हैं, दोबारा से हमारे पास नॉर्मल शीट ये अवेलेबल हो जाए। अब आप इसमें दोबारा से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के साथ बेल बटन का आइकन है, आप उसे प्रेस कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि जैसे मेरा ये लेक्चर आप तक पहुँचा वैसे ही आपके सभी दोस्तों तक और भी आगे पहुँचे, तो जितना हो सकता है मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।